प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। योगी बोले कि हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो कोई नहीं बोलता, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। बता दें कि 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दरअसल दुनिया के किसी कोने में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। ये कहा गया कि ऐसे लोगों को सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है। हिंदुओं की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इसको जीवन भर निभाते रहेंगे। ये कहना था सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो 3 दिन बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। फिर कर्म डांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे विग्रहों को स्थापित करने का मौका मिला। मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले की कल्पना नहीं थी कि गांव में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। आज संतों के आशीर्वाद से ये सब मुमकिन हुआ है। बता दें कि योगी ने कहा कि कौन हितैषी और कौन दुश्मन, ये पहचानना होगा। एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन लोग हितैषी हैं और कौन हितैषी नहीं है। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कल काकोरी कांड की बरसी है, शहीदों को सभी लोग मिलकर याद करेंगे। ये लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि उनका जन्म हमेशा भारत में ही हो। बता दें कि अयोध्या के विकास की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, ये भी बताया गया। योगी ने कहा कि समूची दुनिया को आकर्षित ये अयोध्या कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी भव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। राम मंदिर निर्माण की केवल बातें ही होती थी, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। देश दुनिया के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और राम लला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के विकास की चर्चा पूरे विश्व में है। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हुई, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया। कहा कि जो राम कृष्ण को नहीं मानते उनसे सावधान रहने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सम्मान आसानी से नहीं मिलता, संतों के आशीर्वाद से मिलता है। इसको सभी को बरकरार रखना होगा, जिससे जो भी अयोध्या आए उसे सुखद ही अनुभूति हो। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते, वही राम कृष्ण को नहीं मानते। जिनके भी मूसले हैं वो केवल वोट बैंक के डर से चुप है। ये पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, ये मानवता को बचाने का मुद्दा है। दुनिया भर के लोगों को इसके लिए अब आगे आना होगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ये भी कहा कि अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपी को भी सजा दिलाई जाएगी। अयोध्या के भद्रसा में इन दिनों पिछड़ी जाति की 12 साल की लड़की से गैंगरेप के मामले को लेकर सियासत तेज है। मुख्य आरोपी के रूप में भदरसा से सपा नगर अध्यक्ष मोईद खान को जेल भेजा गया। इसके बाद से विपक्ष भी खामोश है, वहीं सत्ता पक्ष हमलावर हो गया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जीतने के बाद जिस मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया, वहां उपचुनाव होना है, इसलिए गैंगरेप का उपचुनाव पर पड़ने वाले असर का आकलन भी जारी है। इस मामले में सियासत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि चर्चा की सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतार सकता है। सीएम योगी ने अब मिल्कीपुर की कमान संभाल ली है। अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान खुद सीएम योगी संभाल रहे हैं। इस सीट पर पहले सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई और ऐसे में ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो कोई नहीं बोलता, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे।
3 दिन में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर ये बयान दिया है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।